फ़ोनों पे टॉर्चर किया और उसके बाद में उसको सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। कह लगा मम्मी मेरे को ना जान से मार देंगे, ये पैसे मांग रहे और कहते नहीं तो तू खत्म कर देंगे तेरे को 3 दिन तक। हमारे बेटा ना पहले गलती ये कर गया था कि इनकी बहन लेके चला गया था। वो लड़की भी रोज़ फ़ोन करा करती थी और उसकी सारी कॉल डिटेल है, सारा कुछ है। बच्चा तो चला गया, इससे बड़ा दुख तो कोई है नहीं, लेकिन ये विश्वास दिलवाता हूँ कि इस परिवार को न्याय मिलेगा। तो ये तस्वीरें आप पानीपत के मॉडल टाउन थाने के बाहर से देख पा रहे हैं, जहां पर ईदगाह कॉलोनी के तमाम जो लोग हैं, कॉलोनी वासी हैं, वो यहां पर इकट्ठा हुए हैं। और थाने में आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार की जो भीड़ है वो आप देख पा रहे होंगे। और इनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिर जो ये यहाँ पर है थाने में क्यों इकट्ठा हुए हैं, कॉलोनी के जो सभी लोग हैं इनसे बातचीत भी करेंगे। आप बताइए, जो आज कॉलोनी के लोग हैं वो क्यों इकट्ठा हैं यहाँ पर? मेरे बेटे को मार दिया, ब्लैकमेल करके मेरे बच्चे को मार दिया। मेरे कॉलोनी के थे। आप बताइए क्या मामला था, शुरू से क्या था ये कैसे बता रहे हो आप जो मार दिया? कैसे उनकी लड़की के इंजाम लगा दिया था मेरे लड़के के ऊपर, उसको जेल भी हो गई थी। जेल में तो निकल के आया, फिर उसको मैं ब्लैकमेल करने लगे। तो उसका भाई, उसका चाचा, सारे एक पे एक मेरा पड़ोसी है, वो भी, उसकी माँ भी। जब मेरा बेटा मर भी गया फिर भी 112 पुलिस बुलाने लग रहे। मेरे बेटे मर भी गया फिर भी 112 पड़ोसी पुलिस बुला रहे, हमारे नाम कार्रवाई करवा रहे। मैं तो अपने मेरे बच्चे को इंसाफ दिलवा दूँ। आपके बेटी ने फांसी लगाई थी? मेरे बेटे की फांसी लगाई गई है कि लगाई थी फांसी? मेरा बेटा कह रहा था ब्लैकमेल हो रहा मम्मी, मैं बार बार। किस पे आरोप लगाया कि कौन ब्लैकमेल करता था? उसका सूरज है, उसका लड़की का चाचा, और उसका भाई है 2, और उसका मोनू, 4 जने हैं ये। किस बात को लेकर ब्लैकमेल करते थे? इसलिए मांग रहे, पैसे मांग रहे थे 1 लाख रुपए। कर पैसे दे दो, हम कर लेंगे। वो बताया जा रहा है, जिसका आप लड़का कह रहा है कि हमारे को वही दिमाग से ब्रेन वॉश कर दिया था उसने, कि लगातार परेशान भी किया जाता है, उसके थाने भी दिए जाते हैं। हाँ, लगातार परेशान। और अभी भी सबूत है मेरे पास, उसका जीजा भी टॉर्चर कर रहा था, कर मैं शादी करवा दूंगा तुम। वो 50,000 रुपये मांग रहा था, मेरे पास सबूत है। और उसने पैसे भी गे रखे मेरे लड़के ने, उनके पास भी गे रखे, सबके पास गे रखे मेरे बेटे ने पैसे। और अभी उस दिन जिस दिन मरने वाला था, उसके चाचा ने उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा था। उसके यार दोस्त थे सारे, सबको पता है इस चीज़ में। क्या नाम था आपके लड़के का, कितनी उम्र थी? 21 साल उम्र थी मेरे लड़के का, राहुल नाम था मेरे। जब उसने ये कदम उठाया उससे पहले आपकी कुछ बातचीत हुई है? हाँ हुई है, स्कूल में बैठा था। कह रहा उसका चाचा ने मुझे 9:30 बजे ये बात, 9:30 बजे तक की मैं स्कूल में गई, स्कूल है हमारे उधर, स्कूल में गई। मैंने पकड़ा उसको, बेटा क्या बात है, तू रो क्यों इधर, यहाँ क्यों बेटा? कह लगा मम्मी मेरे को ना जान से मार देंगे, ये पैसे मांग रहे और कहते नहीं तो तू खत्म कर देंगे तेरे को, 3 दिन तक चढ़ने नहीं देंगे। मेरे बेटे को मुझे ये मैंने धमकाया, तेरे पापा को बताएंगे सवेरे, अभी कुछ मत करना, मैंने धमकाया उसको। बेटे को मार दिया। इन्होंने ये कहा था कि अपने बच्चे का वो कर लो, संस्कार कर लो, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो आज हम आए, इन्होंने आज मैंने कल हमारा संस्कार हो गया, सारे काम हो गए उसके, तो अब हम आज आए हैं। तो आज ये कह रहे हैं कि अब कार्रवाई हम करेंगे। आपने दरखास्त दिया फायर करवाइए? हाँ हाँ जी, बाई नेम दे दिया जी। तो ये बता रहे हैं कि लड़के को परेशान किया जाता था, क्यों परेशान किया जाता था? परेशान इसलिए करा जाता था कि हमारे बेटा ना पहले गलती ये कर गया था कि इनकी बहन लेके चला गया था। उसका केस चल रहा था कोर्ट में चल रहा था। तो ये बार बार टॉर्चर करते थे। बालिग थे दोनों? नहीं, एक नाबालिग थी, हमारा बालिग था। ये 3-4 महीने रह रहे थे। वो लड़की भी रोज़ फ़ोन करा करती थी और उसकी सारी कॉल डिटेल है, सारा कुछ है। वो कहती थी कि बस हम बालिग हो जाएंगे, एक दिन भी हो जाएंगे तो हम अपने घर आ जाएंगे। और इनके घर के भी कहते थे कि हम शादी करेंगे, हम शादी करने के लिए राज़ी हो जाएंगे। इसमें एक सबसे ज़्यादा जो इसका ऑनर है ना, जो सबको चिढ़ाने वाला, बलजीत, इसने शुरू से लेकर शाम तक जेल करवा दी। इसने हमारे को नहीं कहता था इसको 10 साल की करा दो, लेकिन जो उसके घर के थे वो कहते थे कि बस वो इतनी कार्रवाई जानते ही नहीं थे। सिर्फ ये बलजीत ने रोज़ टॉर्चर कर करके मैं एक बार साइन कराने चला गया उनके घर, जब मेरे बेटे की हमने जेल करवाई थी, जो जमानत करवाने के लिए। तो मैंने वकालतनामे पर गया, वकालतनामा वकील ने कहा कि इस पर साइन करवा ला। उन्होंने मेरे को राजीनामा भी दे दिया था, अपना स्टाम्प पेपर लिख के कि हम राजीनामा चाह रहे हैं, हम ऐसी जेल में नहीं चाहते। उन्होंने अपने दोनों ने राजीनामा दिया मेरे को। और फिर हम साइन कराने चले गए। इतने में उन्होंने, बलजीत पहुंच गया वहाँ कि साइन नहीं कर रहा, कपड़े फाड़ और इसको लंबू को भी, सर्विस को भी अंदर करवा। मेरा ना वैसे नाम लंबू कहते हैं। तो बोला इसको भी अंदर करवा और इसको तो होने दे। फिर उन्होंने करे नहीं, इसके भड़कावे में करे नहीं। उसके बाद में हमने जाके जैसे भी है मैंने अपनी ज़मानत करा ली। मेरा जब लड़का घर आ गया फिर हमने अपना 1-2 महीना इधर उधर कर दिया, मगर कोई बात ना हो। उसके बाद में इसके भाइयों ने छेड़ा, मेरा पैदल था, काम से आ रहा था, शाम 8:30 बजे करीब बात है। तो इसके भाइयों ने उसके पीछे तमाचे मारा और गाली दी उसको। बोला, इसके बाद में वो मेरे पास आया,
बोला पापा मेरे को ना गाली दी और मेरे को मारा। तो मैंने कहा बेटे तू बैठ, मैं पूछ के आता हूँ क्या बात है। मैं ऊपर गया, मैं नीचे से आवाज़ मारी, मैं कहा बबलू नीचे आ, भाई मेरे छोरे को गाली क्यों दी। तो ये ना इतने में सारे एकदम डंडा ले लेके टूट पड़े ऊपर से। इतने पूछने में ही फिर हम चले आए अपने घर, इसको भी हम दोनों गए थे, दोनों में तो जाके फिर हम चले आए थाने में। थाने में आने के बाद फिर हमारे छोरे का इन्होंने सिर फोड़ दिया, गाली गलौज करके इन्होंने सिर फोड़ दिया। फिर मेरे बड़े वाले ने सुनी तो वो भी आ गया राहुल, उसने भी भाई मारा तोरी करी। लड़ाई में तो मैं यहीं था, मेरे सामने लड़ाई नहीं हुई। यही हुआ कि फिर ये धमका धमकी फिर इन्होंने फ़ोनों पे भेजे हैं, फ़ोनों पे टॉर्चर किया और उसके बाद में उसको सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया, सुसाइड करने पे बिल्कुल मजबूर कर दिया। सर आपके बेटे से आपकी बात होती थी कि पापा जी मैं परेशान हूँ, मेरे को परेशान किया जा रहा है? हाँ मेरे तक नहीं कहा, इससे कहा कि इस मेरे को नहीं बताया। मैं उसके साथ 12 बजे तक बैठा रहा, मैं उसको स्कूल में से ले आया, 12 बजे तक बैठा रहा। मैं बेटा क्या बात है बता, रोटी दी नहीं खाई, बोला मैंने क्या बात है, मैंने को नहीं बताई। मेरे को बता देता तो मैं उनसे बुला लेता, उसी टाइम मैं पूछ लेता कि क्यों किस चीज़ की धमकी दी है। आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं कि जो लोगों के द्वारा परेशान किया जा रहा था, वो लोग कहाँ के हैं? वो हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं? हाँ जी। तो क्या किस वजह से ये हुआ है? कोई पहले भी दोस्ती वगैरह थी या वैसी? पहले कोई एक झगड़ा हुआ था ऐसे आपस में, घर घर में सबके हो जाते हैं आपस पड़ोस में, लेकिन इसने तो कसम खा ली थी कि इसके बच्चे को मार के ढीलेंगे, बिल्कुल कसम खा ली थी। मेरी कमजोरियां ढूंढता था, सिर्फ इसने सिर्फ मेरी एक कमजोरी थी, उसकी ये थी कि वो लड़की नाबालिग थी, बस इसी के चक्कर में इसने मरवा दिया। और एक बात और है, अब इस टाइम तो हमारे घर में मातम है। अब वो मेरे घर से ना वीडियो निकालते हैं, कहते हैं इनके यहाँ बदमाश आते हैं, डाकू आते हैं। और कल 12 नंबर भी बुला ली मेरे लिए कि यहाँ जो बदमाश आते हैं और ये ऐसे ऐसे कहते हैं। वो हमारे घर कैमरा लग रहा, हमारा चेक करवाया जाए सारी। अब ये बताइए कि आप आज थाने में आए हो, किस कार्रवाई की मांग को लेकर जो थाने में आए? इंसाफ मिलना चाहिए मेरे बच्चे को। बलजीत है, करण है, अजय है, रेखा है, मोनू है और इसमें सूरज है और कृष्णा है। ये सब एक ही परिवार के हैं या आसपास के? एक ही परिवार के हैं, एक परिवार अलग है, सिर्फ बलजीत और कृष्णा, ये माँ बेटे हमारे अलग है। मैं नहीं यही है मास्टरमाइंड, बाकी इनको तो चलाया गया है। ये शादी के लिए राजी थे। तो अब थाने में आप मिले थे, ऐसा तो सी बात हुई है, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? प्रशासन की तरफ तो सही मिला जी, उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे, आपको आप हमारे को दरखास्त दो, हम कार्रवाई करेंगे। हाँ जी, प्रशासन तो पूरे उन्होंने कहा, हमारे सब आ रहे हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, प्रशासन ने तो सही दिया। सर एसएचओ साहब से बात हुई, एसएचओ साहब ने ये कहा है भाई आप दरखास्त दो और जो कार्रवाई हो गया हम वो कार्रवाई करेंगे। और एसएचओ साहब तो हमारे 3 तारीख से अभी तक हमारे साथ है, उसने कोई वो नहीं कहा बोले भाई तुम दाह संस्कार करो, जो भी तुम मेरे को एप्लीकेशन लिख के दे देना, जो प्रूफ दोगे हम उस पर मुकदमा मान लेंगे। ऐसे सरकार प्रशासन हमारे साथ है। देखिए मेरे को आज सुबह ही सारे मामले का पता लगा और बड़ा दुख हुआ कि जवान बच्चा हमारे इस परिवार का चला गया। और ये सभी हमारे ईदगाह कॉलोनी के सभी वासी यहाँ खड़े हैं और किसी परेशानी में यहाँ पर उस परिवार के साथ इकट्ठे होकर आए हैं। लेकिन अभी मेरी एसएचओ साहब से भी बात हुई है, तो बच्चा तो चला गया, इससे बड़ा दुख तो कोई है नहीं, लेकिन ये विश्वास दिलवाता हूँ कि इस परिवार को न्याय मिलेगा। और जिस कारणवश उस बच्चे ने इस प्रकार का कदम उठाया और वो इस दुनिया से चला गया, उसका इंसाफ इन परिवार वालों को निश्चित तौर पे मिलेगा, ये मेरा कहना है। तो सर आप हर कदम पे इनके साथ खड़े रहोगे? बिल्कुल खड़ा हूँ, मैं आज से नहीं खड़ा, पिछले 20 वर्षों से इन लोगों के साथ खड़ा हूँ और ये लोग मेरे साथ खड़े हैं, ये मेरे परिवार का रूप है, कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल इनके साथ खड़ा हूँ, कोई परेशानी नहीं। और आप देख पा रहे होंगे माता जो पिता हैं वो भी आज पहुंचे हैं थाने में और इनका बस यही कहना है कि जिसके द्वारा ये परेशान किया गया है और जिसके चलते इनके बेटे ने एक कदम उठाया उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जिस इनके साथ पूरी कॉलोनी के जो लोग हैं वो भी आज थाने में पहुंचे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो अपील आपसे ये रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा की रिपोर्ट।